बहुत समय पहले की बात है। शहर से दूर एक गांव बसा था, जिस गांव का नाम ढोलकपुर था। उस गांव की एक समस्या थी। वहां पर पानी की बहुत कमी थी, जिसके कारण किसान बहुत परेशान रहते थे। गांव के किसानों को फसल की सिंचाई करने के लिए बारिश का इंतजार करना पड़ता था। उसी गांव में बीरू नामक एक किसान रहता था। बीरू के घर पे उसकी पत्नी रमा और उसके दो बच्चे रामू और रानू रहते थे। वे अपने परिवार के साथ खुश रहा करते थे। बीरू बहुत मेहनती था। एक दिन वो अपने खेत में गया। बीरू ने अपने खेत में मन लगाकर बाकी काम को पूरा किया और थोड़ी देर काम करने के बाद खाना खाकर वहीं पर लेट गया और उसकी आंख लग गई। उसे एक सपना आया। सपने में था कि गांव में इस बार बारिश नहीं हुई है और बारिश के बिना सारा फसल बर्बाद हो गया है। इतने में उसकी आंख खुल गई और उसने कहा, हे भगवान, मैंने ये क्या सपना देखा। अगर ऐसा हुआ तो मेरी सारी फसल बर्बाद हो जाएगी। मेरा ये सपना झूठा हो। शाम को बीरू खेत से घर की ओर जाने लगा। रास्ते में बीरू ने खड़े लोगों की बात सुनी। अरे भाई, मैंने सुना है कि बहुत से गांव में अब की बार बारिश नहीं होगा, जिसमें से ढोलकपुर गांव मतलब अपने गांव का नाम भी है। ये क्या कह रहे हो भाई? अगर ऐसा हुआ तो सच में हमारे सारे फसल बर्बाद ही हो जाएंगे। अब हम क्या करें? अब तो बस भगवान ही हमारी सहायता कर सकते हैं। अगर ऐसा ही चला तो हमारे पूरे गांव में अकाल पड़ जाएगा, लोग भूखे तड़पने लगेंगे। अब तो हमारी रक्षा भगवान ही कर सकते हैं। बीरू ने उन लोगों की बात सुनी और गहरे विचार में पड़ गया और कहा कि हे भगवान, मेरा सपना तो सच हो गया। अब हम किसान भाई अपने धान की खेती कैसे करेंगे? फसल तो खराब हो जाएगी। अब मैं क्या करूं? इतना कहकर बीरू अपने घर की तरफ जाने लगा। आओ आओ, मैं आपका ही इंतजार कर रही थी। मैं आपके लिए खाना लगाती हूँ। अरे क्या हुआ, आप इतना उदास क्यों लग रहे हो? अरे रमा, क्या बताऊं। मैंने सुना है कि अपने गांव में इस बार बारिश नहीं होगी, और अगर बारिश नहीं हुई तो हमारी सारी फसल बर्बाद हो जाएगी। मैं क्या करूं? कुछ समझ नहीं आ रहा है। क्या ये तो बहुत चिंता की बात है। बारिश न होने से तो सब बर्बाद हो जाएगा। हमारी मेहनत खाली चली जाएगी। चिंता मत करो, इस समस्या का कोई न कोई हल तो मिल ही जाएगा, जिससे हमारी फसल लहलहा उठेगी। रात का खाना खा के सब सो गए, मगर बीरू के आंखों से नींद ही उड़ गई थी। वो बैठा था और सोच रहा था कि क्या करूं। फिर उसके दिमाग में उन लोगों की बात आई जो रास्ते पे कर रहे थे और उसने हल निकाल लिया। बीरू ने कहा, कल सुबह ही मैं गांव के किसान भाइयों से मिलूंगा और गांव के मुखिया जी से बात करके सब कुछ हल कर दूंगा। भाइयों, हमें ऐसे हाथ पे हाथ रख के बैठना नहीं चाहिए। इस समस्या का हल अवश्य निकालना पड़ेगा। इसी में हम सबकी भलाई है। नहीं तो हमारी सारी फसल एक झटके में बर्बाद हो जाएगी और हम ये कभी नहीं देख सकते। हमने फसल को बचाने में बहुत मेहनत की है। कैसे हम अपने फसल को बर्बाद होने दे सकते हैं? बीरू भाई, तुम्हारी बात तो ठीक है, लेकिन हम कर भी क्या सकते हैं? कहाँ से पानी ले जिससे हमारे फसल की सिंचाई हो सके और सब कुछ लहलहा उठे? अब तो बस भगवान का ही सहारा है। अगर हम प्रयास करेंगे तो हो सकता है भाई, हम एक साथ मिलकर ये काम कर सकते हैं। हाँ हाँ, लेकिन हम क्या करेंगे जिससे हमें ज्यादा मात्रा में पानी मिल सके और फसल उपज जाए? इसके लिए तो हमें मुखिया जी से मिलना पड़ेगा, तभी कुछ हो सकता है। हाँ भाई, तुम सही कह रहे हो। हमें मुखिया जी से मिलना पड़ेगा, तभी हमारी समस्या का हल निकल सकते हैं। चलो चलते हैं मुखिया जी के पास। सभी किसान भाई मुखिया जी के पास जाने लगे। सभी मुखिया जी के पास पहुंच गए और सभी ने अपनी समस्या मुखिया जी को बताई। तब मुखिया जी ने कहा, हाँ हाँ, मुझे आप सबकी समस्या सुनकर बहुत तकलीफ हो रहा है। आप सबको अपने खेत की सिंचाई करने के लिए बारिश के पानी का इंतजार करना पड़ता है, और अब इस बार बारिश ने भी आप सभी का साथ छोड़ दिया। आप सब कल ही कुआं खुदवा दो, और आप सबको जमीन की चिंता नहीं लेनी है। मेरे बगीचे के पीछे की जमीन में ही कुआं खुदवाओ। बहुत बहुत धन्यवाद मुखिया जी, आपने तो हमारी सारी समस्या का हल निकाल दिया। अब हमारी फसल फिर से हरी भरी लहलहा उठेगी। हम कल ही कुआं खुदवाने का काम चालू कर देंगे। इतना बोलकर सभी गांव वाले खुशी खुशी अपने घर जाने लगे और सब राजी थे। दूसरे दिन सुबह से सभी गांव के किसानों के खुदाई का काम चालू किया और वो काम लगभग 5 दिनों तक चला और कुआं बन के तैयार हो गया। सभी कुआं बनने के बाद उसे देखने गए और सब बहुत ही खुश थे। तब बीरू ने कहा, देखो भाइयों, हम सब ने एक साथ मिलकर सोने समस्या का हल निकल ही लिया। अब हमारा गांव फिर से हरा भरा हो जाएगा। बीरू भाई, ये सब तो बस आपके ही वजह से हुआ है। आपने ही कुआं बनाने का विचार दिया था। आपको हमारी ओर से धन्यवाद। फिर सबने कुएं में से पानी लेकर अपने अपने खेतों की सिंचाई की
और सब बहुत ही खुश थे। सबके चेहरे पे एक अलग ही रौनक थी। सबने खुशी खुशी खेतों की सिंचाई की। उस बार सबके खेतों में बहुत ही अच्छी फसल तैयार हुई और सबने अपने फसलों को अच्छे दामों में बेचा और उसमें से थोड़ी अनाज शहर में भी बेचा, जिससे उन्हें काफी अच्छा मुनाफा हुआ। सभी किसानों ने अपने अपने खेतों को देखा और बहुत ही खुश हुए। उस दिन के बाद से फिर बीरू और उसकी पत्नी रमा और दोनों बच्चे खुशी खुशी जीवन जीने लगे।